हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भलाकिट साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट 22 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और 20 सितंबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। आज की जो वर्कशीट है ना, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है और फ्रैक्शन में हम एडिशन सीखेंगे, मतलब जो प्लस करते हैं ना दो चीज़ों को, वो हम सीखेंगे। और आपको पता है ना, फ्रैक्शंस के दो टाइप हो सकते हैं, एक लाइक और दूसरा अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। और अनलाइक किसे कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, यहाँ तो सेम है ना, क्योंकि ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है, ये वाला, इसको सेम किया गया। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आप? तो आप फटाफट यहाँ देखिए। अब मैं शुरू से आपको फटाफट बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया लाइक और अनलाइक क्या है। अब देखो यहाँ क्या किया जा रहा है। यह बहुत सिंपल है। देखो 9 में से 2 फिल हुए हैं और यहाँ 9 में से 4 है, 1 2 3 4 है ना। इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए डियर स्टूडेंट? 6 हो गए, है ना। इस तरीके से 9 में से कितने फिल हैं यहाँ पर? 6। आप चाहे तो इन दोनों को काट सकते हैं। देखो ऐसा टेबल जो दोनों में आता हो। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो 3 2 जा 6, 3 जा 9, तो 2/3 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से अगर वो कैंसिल होंगे ना तो हम उनको कैंसिल भी करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर दोनों के नीचे क्या है? 9 है ना, तो हमने यहाँ 9 लिखा और 5 और 1 कितना हो गया? 6 आ गया। अब देखो ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के, तो 3 से डिवाइड करो, 2/3 आ गया। ठीक है, पिक्चर से भी आपको समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया। अब आगे देखिए, ये कह रहा है लाइक फ्रैक्शन की एडिशन के और एग्जांपल देखिए। आप ये बता भी रहा है कि जो लाइक फ्रैक्शन होती है ना, उसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, 7 को एक बार लिख लिया। ये याद रखना, जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम है ना, एक बार लिख रहे हैं। और 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया, 3/7 आ गया। समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ पर देखिए 11 है, 11 एक बार लिखा, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए बी पार्ट है, 8 और 8 है, एक बार लिखा, इन दोनों को इकट्ठा लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया। कई बच्चे जब शुरू में ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर भूल जाते हैं, 8 और 8 को भी जोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। 13 एक बार लिखना है, 3 और 5 कितना हो गया? 8 आ गया। अब आपको समझ में आ गई? अब डियर स्टूडेंट्स, हम अनलाइक फ्रैक्शन सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनलाइक फ्रैक्शन पता है आपको क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये कोई और क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले ये वाला समझाता हूँ। देखिए, अगर आप उसको नंबर लाइन पर भी दिखाना चाहते हैं ना, आपको पता है ना, देखो 1-1 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन दिखाई दे रही है ना, ये आपको ध्यान से देखो, ये लाइन डली हुई है। तो ये बनाया कैसे इन्होंने? आप सोचोगे सर 1/2 को तो यहाँ पे इतना दूर ले लिया, 1/3 को इतना 5 ले लिया और आंसर 5/6 आ गया। सर कैसे आ गया, है ना? तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमको क्या करना पड़ता है, ये जो दे रखे होते हैं ना, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सेम। तो हम इक्वल डालेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये वाला जो 3 है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, ऐसी आप देखिए, ये जो 2 है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखो मैंने कैसे कर रहा हूँ। 1/3 लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1/× 2 कर देंगे। उसके बाद इक्वल करिए। अब ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 हो गया। अब ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 हो गया। अब आप देखिए दोनों के क्या है, बेस सेम हो गए ना, हो गए ना। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो 1/2 देख रहे हो ना, आप मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो 1/2 देख रहे हो ना, आप कहोगे ना, देखो यहाँ से यहाँ क्यों लिया? देखो कितना, यहाँ पर कितना है? 6 में से 3, 6 में से 3, तो आपने 1 2 3, तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, इसलिए हमने सीधा जो है यहाँ तक बना दिया। ठीक है, हमने सीधा जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है, ये कितना है? ये 1/3 है ना, यानी कि 2/6। कितना? 2/6। हमें 2 कदम और चलना है, तो 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बना दिया। समझ में आई किस तरीके से बनाया जाता है? तो पहले इसका जो है ना
डिनोमीटर सेम करना पड़ता है, और डिनोमीटर सेम करने के बाद जो है हम ये चीज़ ड्रॉ करते हैं, और हम कितने पे आ गए 5/6 पर आ गए। ठीक है, और क्लियर हो गया आपको। एक बात और बताता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर कितना आ रहा था, आपको सर मुझे लंबा लाइन बनाने नहीं आती। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप लाइन डालते हैं ना, तो अब जैसे इसके यहाँ पर कितना था 3/6, यहाँ पर कितना था 2/6, यही था ना जब मैंने करके दिखाया था। तो जब नीचे 6 होता है ना, तो आप पहले नंबर लाइन डालो, यहाँ लिखो 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। अब नीचे 6 है ना, तो सबके नीचे 6 6 डाल दो। तो इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे यहाँ 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 1 2 3 4 5। अब जैसे हमें नीचे 6 चाहिए ना, तो मैं सबके नीचे 6 डाल दूंगा, और आगे जब 6 लिखो तो 6/6 1 होता है ना, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, देखो 6 से 6 कटेगा तो 1 ही तो आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, ना कि 6/6 लिखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला यहाँ, इसका क्या था 3/6 था ना, इसका क्या था 2/6 था, तो 3/6 क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच गए, जैसे यहाँ पर पहुँचे है ना, ऐसे 2/6 से इसका क्या हो गया 2/6 यहाँ पर पहुँच गए, तो ये 5/6 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से अलग वीडियो बना दूँगा। बाकी इसमें देखो, ये मैंने जो चीज़ समझाई है, यहाँ पर एक अलग एग्जांपल लिया हुआ है 1/2 2/3 को, मतलब 1/2 प्लस 2/3 को मैं ऐड करना है। तो ये जो 3 है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये जो 2/3 है, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, आप देख रहे हैं। अब देखो, जब हमने मल्टीप्लाई करा, ऊपर के ऊपर में मल्टीप्लाई करनी है, नीचे के नीचे में करनी है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो 4/6 आ गया, और 7/6। अब उसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है। कैसे बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये 7 अंदर 6 बाहर, 6 बन जा 6 हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली जो चीज़ें नीचे ही रहती है, जो नीचे वो नीचे ही रहता है, ये जो नीचे है ना, ये देख रहे हैं, ये ऊपर चला जाता है, ये वाला साइड में चला जाता है। तो इसलिए मिक्स फ्रैक्शन बदली, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो फटाफट इसी में बता देता हूँ। देखो ये 5 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। फिर उसके बाद हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं ये आ गया। और जब ये सेम हो गया तो उसको एक बार लिखना है, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, इन दोनों को ऐड करके तो 8/15 आ जाएगा। जब ऊपर छोटी रकम है, ठीक है, तो हमें इसका क्या करने की जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, आप सेकंड देखिए, जैसे 3/4 है ना, ये 4/3 है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही ये जो 4/3 है ना, इसमें आप 4 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9/12 और यह 16/12 आ गया। ठीक है, देखो पहले वाला पहले लिखना है, बाद वाला बाद में। अब जब इसका डिनोमीटर सेम हो गया ना, इसको आप एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 25/12 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। 25/12 है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, 12 2 कितना होता है 24 आता है। अभी जो 1 है ना, ये ऊपर चला गया, ये वाला जो 2 है, ठीक है, लेफ्ट में चला गया, जो 12 है वो नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यही आपको कॉपी पर करने हैं। अगर आप समझ गए तो आप अपने आप करें, फिर आप आंसर मैच करें। ठीक है, बाकी पैटर्न के लिए एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें बोला गया, फटाफट इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो फटाफट देखो, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लें पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर इसका आंसर मैंने करा है तो फिर आंसर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लें आप। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका डिनोमीटर सेम है ना, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को ऐड करके 7/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ छोटी रकम ऊपर है, बड़ी रकम नीचे है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, याद रखना इस बात को। और ये मत करना कि 9 और 18 कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब डिनोमीटर सेम होते हैं एक बार लिखना होता है। समझ में आ रहा है ना आपको।
अब ऐसे ही 17 और 17 यहाँ दे रखे हैं, तो हम इसको जब एडिशन करेंगे तो 17 एक बार और 3 और 14 एक बार आ जाएगा। और देखिए 3 और 14 ऐड किया तो 17 आया, नीचे 17 तो 17 कट रहा है। अगर वो कैंसिल होगा तो कैंसिल जरूर करेंगे, क्योंकि दोनों जो है 17 के टेबल में आते हैं। 17 बन जाए 17, 17 बन जाए 17, 1 1 आ गया, तो 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही आता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आंसर देखिए। तो पहले क्वेश्चन के आंसर दोनों समझ में आ गए ना। अब देखिए आगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से नोट कर लें। यहाँ पर भी फ्रैक्शन को ही ऐड करने के लिए बोला गया है, लेकिन अनलाइक है। क्या है? अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से नोट करें। अब आंसर की तरफ चलते हैं सीधा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। देखिए ये पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो ये जो 6 है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो 7 है इसकी इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखिए हमने मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और ऐसे ही इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करी। अब मैंने आपको बताया था ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे। 6 6 जा 36 लिख दिया, 7 6 जा 42 लिख दिया, ऐसे ही 1 7 जा 7 लिख दिया, 6 7 जा 42 लिख दिया। और फिर जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये लाइक टर्म बदल गए। जब लाइक टर्म में बदल जाएंगे तो 42 का 42 आएगा, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। उसके इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो 43 अपन में 42। उसके बाद जब ऊपर बड़ी रकम आ जाएगी, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगा, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। तो 43 अंदर, ये डिवाइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सोचिए, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें तो यही तो आएगा। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड कर दी। देखो ये जो चीज़ है ना, नीचे वाली ऊपर चली गई, ये वाली साइड में आ गई, और ये वाली जो है नीचे चली गई। क्लियर हो गया आप सबको? अब उसके बाद बी पार्ट पर आ जाइए। ठीक है, बी पार्ट देखिए 4/5 5/4। तो 4/5 दे रखा है ना, ये जो 4 है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही ये जो 5/4 है, इसकी 5 इसमें 5 की, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो 4/5 लिखा, ये जो 4 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही ये 5/4 लिखा, 5 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। मतलब बहुत सिंपल है, इसका डिनोमिनेटर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके डिनोमिनेटर की इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। आगे देखिए, अब जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला हमने एक साथ लिख दिया, ऊपर वाले को ऐड कर दिया 20 नीचे। और मैंने अभी आपको बताया जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन बदलना पड़ता है। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं डियर स्टूडेंट्स? 41 ये जो ऊपर वाला अंदर, 20 बाहर, 22 जो कितना होता है 40 होता है। ठीक है, नीचे 1 बचा। ठीक है, ये नीचे 1 है। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 1 है, तो अब ये 1 जो है यहाँ चला गया, ये 20 नीचे का नीचे रहेगा, 2 जो है साइड में आ जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 आपके क्वेश्चन थे, पहला ये वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और दूसरा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, और कोई भी अगर कमी लगे तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।